तो बलूचिस्तान ने तो अपने आप को अलग ही कर लिया है। उसका साफ कहना है कि हमारा इन पाकिस्तानियों और इनके हुक्मरानों, इनकी आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। जी हां, इजराइल मान्यता देने जा रहा है बलूचिस्तान को एक अलग देश होने की। और बीबी नेतन्याहू ने के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने आज से एक हफ्ता पहले बिब्लिकल मैप सामने रख दिया है। अब या तो वो बिब्लिकल मैप पूरा करके सेटिस्फाई होंगे या उससे पहले सेटिस्फाई होंगे। ईरान खत्म हो जाए, पाकिस्तान अगला निशाना बने, सारे मुसलमान या तो घर वापसी हो जाए, इनकी किधर चले जाएं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही जी। ईरान पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान में हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद और उससे जुड़े अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी वीजा और अमेरिकी नागरिक सेवाओं के अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए हैं। ईरान जो है, ईरान की तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही कि आखिर हम करें तो क्या करें। ईरान का साथ दें या अमेरिका का साथ दें। अमेरिकन कॉन्सुलेट कराची में हमारे लोग पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने खूब हंगामा किया, तो वहां से भी स्ट्रेट फायर किया गया। उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट एकदम खामोश है। और सबसे ज्यादा हमने बात करनी है पाकिस्तान के अंदर। कल पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक खबर के ऊपर तमाम तज्जियाकारों को लिया हुआ था, जो कि सिक्योरिटी जराये के हवाले से खबर आई थी। और उस खबर के अंदर ये कहा गया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान ईरान नहीं है। ईरान में जो कुछ भी होता है, ईरान के अंदर जो भी निज़ाम आया, हम देख लेंगे क्योंकि हम बहुत ताकतवर हैं। अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को इन देशों से मिल सकती है मान्यता। वो देश हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द स्टेट ऑफ इजराइल, द यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात यानी यूएई, the kingdom of Bahrain, the state of Kuwait, the kingdom of Saudi Arab and the state of Qatar। ये वो देश हैं जिनसे मान्यता मिल सकती है और इसमें इजराइल अभी सबसे आगे है। साथियों, जब से ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है तब से पाकिस्तान का लीग आया हुआ है। और साथियों, पाकिस्तान में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट भी चालू हो रहा था और पाकिस्तान के जो आवाम है वो अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन भी किए और अमेरिकी दूतावास के बाहर तोड़फोड़ भी मचाई थी। और साथियों, पाकिस्तानियों को इस समय खतरा लग रहा है कि इजराइल जो है ईरान के बाद पाकिस्तान की तरफ देखेगा और पाकिस्तान के टुकड़े करने की कोशिश करेगा। इसलिए साथियों, पाकिस्तान इस समय घबराया हुआ है। वो तो इजराइल को देश नहीं मानता है। साथियों, सिर्फ पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि इजराइल को देश नहीं मानता है। ठीक है, दुनिया का बहुत सा देश है और इनके मानने से कुछ होगा, क्योंकि ये साथियों इजराइल की चीजें भी यूज करता है, उससे देश भी नहीं मानता है। ये तो खैर पाकिस्तान जो है अपनी अलग ही नीति लेकर आता है। और इसकी नीति देखिए साथियों, ये ईरान को अपना मुस्लिम भाई भी मानता है और अमेरिका का वो भी मानता है। इसलिए ये इस समय फैसला नहीं कर पा रहा है ये ईरान का साथ दे या अमेरिका का। इसलिए ये बीच मझधार में फंसा हुआ है। ये अपने आप को कट्टर मुस्लिम देश मानता है, लेकिन अभी कुछ भी इनके अंदर कट्टरता देखने को मिल नहीं रही है। ये जो सारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अब हमें ये सोचना है कि एक तरफ तो पाकिस्तान जो है उसने अफ़गानिस्तान पर हमले शुरू किए हुए हैं और हम अफ़गानिस्तान में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ से पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी होती है, हमने उन जगहों पर बमबारी की है। पहल अफ़गान तालिबान ने की, हमने सिर्फ जवाबी हमले किए हैं। और दूसरी तरफ अब हमारे बिल्कुल हमसाये में ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। तो ये जो सिचुएशन है ये एक बड़ी ही मुश्किल और नाजुक सिचुएशन है। और इसमें अब अगर इजराइल और अमेरिका के जो ईरान पर हमले हैं, इनके नतीजे में फ़र्ज़ करें कि ईरान में रजीम चेंज हो जाता है या वहाँ पे कोई खाना जंगी की सूरत हाल क्रिएट हो जाती है, तो क्या होगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, जहाँ पर पहले ही काफ़ी गड़बड़ है, तो वहाँ पर जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, वहाँ पर जो दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, उनके रवाबत ईरान में जो दहशतगर्दी करने वाले हैं उनके साथ उनके रवाबत मौजूद है। और ये भी आप जानते हैं कि जो कुछ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाली तंजीमें हैं, उन्होंने पिछले साल भी जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उन्होंने इजरायली हमले की हमायत की थी। इस मरतबा भी वो इजराइल की साइड पर खड़े हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने एक अजीम तर ग्रेटर बलूचिस्तान का जो नक्शा बनाया हुआ है, उसमें वो चाहते हैं कि ईरान के जो बलोच इलाके हैं वो भी शामिल होंगे, पाकिस्तान के बलोच इलाके भी शामिल होंगे और अफ़गानिस्तान के बलोच इलाके भी शामिल होंगे। तो अगर ये जो एक ग्रेटर बलूचिस्तान की जो
साजिश है। अगर इजराइल इसको सपोर्ट कर रहा है तो क्या अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं कर रहा? ये ज़रा सोचिए आप। बज़ाहिर तो जब भी BLA पाकिस्तान में कोई बड़ा दहशतगर्द हमला करती है और उसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं तो अमेरिका की तरफ से मज़म्मत की जाती है। लेकिन ये जो अब इजराइल की और बलोच दहशतगर्दों की जो खुल्लम खुल्ला एक कोलैबोरेशन है, ये अगर आप सबको नज़र आ रही है तो क्या अमेरिका इसकी हमायत करेगा? ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो इस पर ना सोचे, लेकिन हमें और आपको सोचना चाहिए। कहना मैं ये चाहता हूँ, अर्ज़ मेरी सिर्फ ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ें की जाती हैं, इन तारीफ़ों पर ना जाएं। मजहब के ये इस दुनिया का क्या बनेगा? मैं तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मैं खबरें देख देख कर जो देख रहा हूँ और उसमें सदाकत कहीं से नजर नहीं आती। हाँ, एक बात जरूर नजर आती है जो खास कर मेरे को सामने नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर PTI, मुसाद, BJP, हमास, TTP पाकिस्तान के खिलाफ यक जबान है। इनका इंटरेस्ट सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तबाह हो जाए और अकेला दरमियान में बैठा हो इमरान खान और उसके साथ पिंकी पीरनी हो, मुराद सईद हो और एक दो लौंडे लपाड़े और हों ते बेच रांझा कड़े गए कल्ला फिरदा पे हो गए थे दूजा बंदा जो आपकी खब से सब कल से पहले कल जो ARY के ऊपर भी यही चला है और उसके जियो के ऊपर भी यही चला है कि चंद फौजियों ने आपने ये कर दिया। तुसी फौज तो बगैर घंटा काट सकते हुए थे। मैं डिबेट करने के लिए तैयार है, सारे आ जाओ मेरे साथ बैठ के। 1947 से लेकर आज तक आप सारे के सारे फौज के पेट से पैदा हुए, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 2018 फौज का आप प्रोजेक्ट थे फौज का। ये जो आप कहते हो ना कि आज हमारा मुर्शिद है तो डायरेक्ट बातें आ रही हैं, इशारे आ रहे हैं, जिसके दोनों चीफ मिनिस्टर जो है जिन्नात ने अपॉइंट किए हैं। तुम एक फौज का प्रोजेक्ट थे, तुम्हें फौज तोड़ तोड़ के लाती रही है जहांगीर तरीन के जहाज में बिठा बिठा के और गले च मफलर पाते रहे हो, कुछ अपना आप देखा करो। और साथियों, इस समय जब ये युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका इजराइल का, तो इस समय पाकिस्तानियों को ये डर लग रहा है कि कहीं अब ये मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े ना कर दे, बलूचिस्तान को एक अलग देश ना कहने लग जाए। क्योंकि साथियों, इजराइल जो है वो ये खबर आ रही है कि वो बलूचिस्तान को एक अलग देश की मान्यता दे सकता है। और साथियों, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो तो अपने आप को स्वतंत्र देश मानते हैं, लेकिन साथियों इन्हें कब तक देश नहीं कहा जा सकता जबकि दुनिया के दूसरे देश इनको मान्यता दे। तो साथियों, इसमें इजराइल जो है वो पहले नंबर पर आ रहा है कि बलूचिस्तान को एक देश की मान्यता देगा। लेकिन साथियों, पाकिस्तान को इसी बात का खतरा है, वो तो इजराइल को नहीं मानता है, लेकिन साथियों बलूचिस्तान को जब एक देश मान्यता देगा तो धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देश भी मान्यता देगा। हालांकि साथियों, इससे पाकिस्तान को डर है, इसलिए अब ये धीरे धीरे अपना रुख जो है ईरान की तरफ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और इसकी निंदा भी कर रही है उसकी कि ईरान के साथ ही गलत हो रहा है। लेकिन ये बात वहाँ की सरकार नहीं बोल रही है, ये बात बोल रही है वहाँ के लोग, और लोगों के कहने से वहाँ कुछ